अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ़, स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स, ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, जमात दहम की रियाजी के दरसी किताब बाब नंबर 3 कसीर रुकनियाँ पॉलिनॉमियल्स में आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कसीर रुकनियों की तारीफ़, कसीर रुकनियाँ किसे कहते हैं और किन को कसीर रुकनियाँ नहीं कहते हैं, इससे मुताल्लिक़ समझा है। और कसीर रुकनी का दर्जा क्या होता है, इससे मुताल्लिक़ भी हमने तफसील से सीखा है। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम कसीर रुकनियों के सिफरों का ज्योमेट्री मफ़हूम, जी हाँ बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोस ऑफ ए पॉलिनॉमियल से मुताल्लिक़ सीखने जा रहे हैं। इसमें हम इससे मुताल्लिक़ ग्राफ को देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाअल्लाह पॉलिनॉमियल्स का आज हम तसलसल देखते हैं, जो पार्ट 2 वीडियो है। इस पार्ट 2 वीडियो में आप तमाम का फिर से एक बार इस्तक़बाल है। पॉलिनॉमियल्स में हम देखते हैं पहले कसीर रुकनियों की सूरतगिरी, इसके शिक्ल हैयत वगैरह सूरतगिरी किस तरह से होती है देखते हैं। मान लीजिए कि Px एक कसीर रुकनी है जो 2x जमा 5 है, एक ख़त्ती कसीर रुकनी है, इसलिए कि इसका दर्जा जी हाँ 1 है, तो ख़त्ती कसीर रुकनी कहलाती है। और के इसका सिफर है। मान लीजिए कि अगर इसका सिफर है तब P के मसावी क्या होगा, सिफर होगा। तो इसकी कदर किस तरह से मालूम करते देखेंगे। x की जगह हम दर्ज करेंगे के, तो ये हो जाएगा 2k जमा 5 मसावी सिफर। 2k मसावी जमा 5 को जाबदली करने पर -5 हो जाएगा। k मसावी है -5 बटा हुआ 2, क्योंकि 2 और k के दरमियान ज़रब का रिश्ता है, जाबदली करने पर वो बटा हुआ में आ जाएगा। इस तरह k की कदर आ गई है -5 बटा हुआ 2, यानी -5 बटा 2 की जगह P ऑफ x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सिफर होगा, जो इसकी सूरतगिरी को ज़ाहिर करता है। मान लीजिए हम जनरल फॉर्म की तरफ जाएंगे। P ऑफ x मसावी है a1 जमा b, एक ख़त्ती कसीर रुकनी है, ये इसकी आम शिकल है। यहाँ पर हमने एक मिसाल ली है, ये हम जनरलाइज करने से पहले इसकी एक आम शिकल देखते हैं कि इसका सिफर है, तब P के मसावी क्या होगा, सिफर होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दर्ज करेंगे x की जगह k की कदर को, तो a के जमा b मसावी है सिफर, क्योंकि हमने P के मसावी सिफर लिया है। तो a के मसावी क्या होगा, +b, जाबदली करने पर -b होगा। k मसावी है -b बटा हुआ a, तो इस तरह से जो इसकी सिफरी कदर है वो -b बटा हुआ a है। तो बस हम ख़त्ती कसीर रुकनी का सिफर कसीर रुकनी के ज़रीबों बशमूल मुस्तकिल रुकन से ताल्लुक़ रखता है। देखिए बच्चों गौर से, जो b है ये मुस्तकिल रुकन को ज़ाहिर करता है, क्योंकि इसके अंदर मुतग़य्यर नहीं है। और a कौन है बच्चों, x का अददी ज़रीब है। तो इस तरह से इन दोनों की निस्बत मुस्तकिल रुकन बटा हुआ x का अददी ज़रीब ही क्या होगा, ये k की कदर होगी, इसकी सिफर की कदर होगी। आइए बच्चों, अब हम पॉलिनॉमियल्स कसीर रुकने में कसीर रुकनियों के सिफरों का ज्योमेट्री मफ़हूम देखेंगे कि किस तरह से इसके तरसीमी इजहार होता है। आप जानते हैं कि एक हकीकी अदद के कसीर रुकनी Px का सिफर है, तब P के मसावी क्या होगा बच्चों, सिफर होगा। यानी x की जगह हम k दर्ज करेंगे तो P की कदर क्या होगी, इस पॉलिनॉमियल की कदर सिफर होगी। तो इसके अक़साम देखते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहली किस्म है जो हमारे दरसी किताब के सिलेबस में है, वो है ख़त्ती कसीर रुकनी का तरसीमी इजहार। जी हाँ, लीनियर इक्वेशन का हम क्या देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ख़त्ती कसीर रुकनी मतलब ऐसी कसीर रुकनी जिसके आज़म तरीन तग़य्युर की आज़म तरीन कदर 1 होगी। इसी तरह जो दूसरी किस्म है वो 2 दर्जी कसीर रुकनी का तरसीमी इजहार है, जिसमें दर्जा 2 होगा। जो तीसरी किस्म है वो है 3 दर्जी कसीर रुकनी या मुकाबी कसीर रुकनी का तरसीमी इजहार। इंशाअल्लाह हम एक के बाद दीगरे इससे मुताल्लिक़ मिसालों को देखते हुए हम इस सवालात को हल करने जा रहे हैं। आइए बच्चे, कसीर रुकनियों के सिफरों को ज्योमेट्री मफ़हूम को एक जदवल के ज़रिए समझते हैं, ताकि हमको आसानी हो जाए। हमारे आसान हमारी तफ़हीम के लिए एक जदवल दी जा रही है। इस जदवल में देखिए, सबसे पहले कसीर रुकनी की किस्म, उसका नाम क्या है। दूसरा है उस कसीर रुकनी का दर्जा क्या होता है। कसीर रुकनी की आम शिकल, उस कसीर रुकनी की आम शिकल क्या होती है वो हम देखेंगे। इसी तरह सिफरी कदरें, उसकी सिफरी कदरें कितनी आती हैं, और जब ये x महवर पर ख़ता करता है तब ख़ता करने वाले नुक़ात की तादाद इस कसीर रुकनी की कितनी होती है। तो सबसे पहले किस्म है ख़त्ती
कसीर रुकनी। जी हाँ बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल यानी ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा 1 हो उसको कहते हैं खत्ती कसीर रुकनी। इसकी आम शक्ल क्या है बच्चों, पी ऑफ एक्स मसावी है ए एक्स जमा बी, जहाँ पर ए की कदर सिफर के मसावी नहीं होना चाहिए यानी गैर सिफर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सिफरी कदरों में इसको हम कहेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा की कदर क्या होगी, माइनस बी बटा हुआ ए, ये उसकी ज़ीरो वैल्यू है, सिफरी कदर है। ख़ता करने वाले नुक़ात एक्स महवर पर कितनी जगह ख़ता करेंगे, सिर्फ एक ही मुकाम पर ख़ता करेगा यानी एक ही जवाब आएगा। ठीक है बच्चों। दूसरी किस्म है दो दर्जी कसीर रुकनी। दो दर्जी कसीर रुकनी में दर्जा कितना होता है, 2 होता है। इसकी आम शक्ल होती है पी एक्स मसावी है ए एक्स की क़ुव्वत नुमा 2 जमा बी एक्स जमा सी, जहाँ पर ए की कदर सिफर के बराबर नहीं होगी क्योंकि इसमें मुतग़य्यर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट क़ुव्वत नुमा कितनी है, 2 है, लिहाजा है दो दर्जी कसीर रुकनी है। यहाँ पर सिफरी कदरें 2 होंगे, पहले वाले को हम अल्फ़ा कहेंगे, दूसरे वाले को बीटा कहेंगे। अल्फ़ा क्या है बच्चों, देखिए कीमत अल्फ़ा मसावी है माइनस बी जमा जज़रुल मुरब्बा बी की दूसरी माइनस 4ac बटा हुआ 2a, ये पहला सिफर होगा उसका जो उसकी कदर है। बीटा की कदर क्या होगी, जो दूसरी सिफर है उसमें है माइनस बी माइनस जज़रुल मुरब्बा बी की दूसरी माइनस 4ac बटा हुआ 2। इस तरह से अल्फ़ा कामा बीटा 2 सिफरी कदरें यहाँ पर आएंगी और ख़ता करने वाले नुक़ात की तादाद मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे और कम से कम सिफर कुछ भी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से 2 दर्जी कसीर रुकनी है। 6 दर्जी कसीर रुकनी या मुकाबी कसीर रुकनी जिसका दर्जा जी हाँ कितना होता है बच्चों, और से बोलिए 3 होता है। इसकी आम शक्ल क्या है, पी एक्स मसावी है ए एक्स की क़ुव्वत नुमा 3 जमा बी एक्स की क़ुव्वत नुमा 2 जमा सी एक्स जमा डी, जहाँ पर ए की कदर सिफर के मसावी नहीं होगी यानी इसमें मुतग़य्यर की आज़म तरीन क़ुव्वत नुमा 3 है, इसलिए इसका दर्जा 3 होगा, तो यह मुकाबी कसीर रुकनी कहलाती है। यहाँ पर सिफरी कदरें हैं अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा। खत्ती कसीर रुकनी में सिर्फ अल्फ़ा सिफरी कदर होगी, 2 दर्जी कसीर रुकनी में अल्फ़ा कामा बीटा, मुकाबी कसीर रुकनी में अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा। यहाँ पर एक्स महवर पर ख़ता करने वाले नुक़ात की तादाद मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे और कम से कम 1 होगी। चलिए हम इसको देखते हैं ग्राफ किस तरह से प्लाट करेंगे। सबसे पहले किस्म है खत्ती कसीर रुकनी का तरसीमी इजहार। इसके लिए हम यहाँ पर एक सवाल लेते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, वही मसावी है 2x जमा 3, कसीर रुकनी की तरसीम खींचिए और सिफरों को मालूम कीजिए। इस मसले को हल करने के लिए हमको पहले जदवल तरतीब देनी होगी। जदवल में इस तरह से हम 1 2 3 4 सफ़ लेते हैं। पहली सफ़ में हम लेंगे x, जो नुक़्ता x को ज़ाहिर करता है, हम x की कदरें ले लेंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने थोड़े लिए हैं सिफर, जैसे 1 मुस्बित 2 मुस्बित 3 मनफी 1 मनफी 2 और मनफी 3 हमने कदरें ली हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरे और तीसरे कालम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है बच्चों, 2x जमा 3, तो पहले यहाँ लिखेंगे हम 2x, उसके नीचे लिखेंगे 3। अलामत प्लस रहे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस अगर हो तो लामहला आप कंपलसरी माइनस की अलामत दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 2x, जो सवाल ही को हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, x की जगह एक मरतबा सिफर दर्ज करेंगे, उसकी कदर को यहाँ लिखेंगे। x की जगह 1 लेंगे तो उसकी कदर को यहाँ दर्ज करेंगे। इस तरह x की जगह 2 लेंगे, यहाँ कदर दर्ज करें। इस तरह -3 तक हम दर्ज करेंगे। तो इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि 2x से मुराद 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमको। आसान अल्फाज में अगर हम कहें 2x से मुराद है 2 का पहाड़ा, 3x अगर हो तो 3 का पहाड़ा, 4x हो तो 4 का पहाड़ा। इस तरह हम 10x हो तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2x यानी 2 ज़रब सिफर, 2 सिफर सिफर। इसके बाद 2 ज़रब 1, 2 एकन 2, 2 दुगनी 4, 2 तिया 6। उसके बाद हमको ज़रब देना है -1 से, यानी 2 ज़रब -1 क्या होगा बच्चों, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 एकन 2, ये वहाँ पर होगा -2। उसी तरह -4 -6। हमने इस हिस्से को लिख लिया। उसके बाद है मुस्तकिल रुकन 3, उसको हम यहाँ पर तीसरी सफ़ में लिखेंगे। चूँकि मुस्तकिल रुकन है लिहाजा मुस्तकिल रुकन जैसा होगा सो पूरे सफ़ में इसी तरह उसको दिखते जाएंगे, यानी 3 3 3 ही लिखेंगे, क्योंकि मुस्तकिल रुकन को एज इट इज़ लिखना है, जैसे का वैसा लिखेंगे। अब उसके बाद बच्चे देखिए गौर से, इन दोनों को जमा करना है, यानी ये 2 जो ब्लू है ना इनको जमा करेंगे और उसका जवाब यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो उसको हम वाई नुक्ते से ज़ाहिर करेंगे, ये होगा वाई नुक्ता। ठीक है बच्चों, सिर्फ इन दोनों का हम मजमुआ करेंगे। 3 जमा सिफर 3, 3 जमा 2 5, कितना हो गया बच्चों, देखो 3 जमा 2
जी हाँ 5, इसके 4 जमा 3 7, 6 जमा 3 9, यहाँ पर 3 जमा -2, तो ये दोनों गैर मुशाबा हैं। मान लीजिए 3 बॉयज़ हैं 2 गर्ल्स हैं, क्योंकि माइनस अलामत लगाई है। कौन ज़्यादा है? बॉयज़। कितनी है ज़्यादा? 1 ज़्यादा है। यहाँ पर 4 गर्ल्स हैं 3 बॉयज़ हैं, कौन ज़्यादा है? गर्ल्स ज़्यादा है। कितने गर्ल्स ज़्यादा हैं? 1, तो -1 हो गया। यहाँ पर मान लीजिए 6 माइनस यानी गर्ल्स हैं 3 बॉयज़ हैं, कौन ज़्यादा है? गर्ल्स ज़्यादा है। कितने गर्ल्स ज़्यादा हैं? इसमें से निकालने पर आएगा 3 गर्ल्स यानी -3। अब ये दोनों ऊपर देखिए, ये x नुक्ते को ज़ाहिर करता है, ये रेड वाला y नुक्ते को। इस तरह नुक़ात क्या होंगे? x, y 0, 3, 1, 5, 2, 7, 3, 9, -1, +1, -2, -1, -3, -3। इस तरह से ये नुक़ात को हमने लिख लिया है। अब हम यहाँ पर तरसीमी ग्राफ यानी तरसीम ले लेंगे, ग्राफ ले लेंगे। यहाँ पर x महवर को ज़ाहिर करते हैं हम। ये जो आड़े ख़त खींची हमने, ये इस तरह खड़ी ख़त, ये y महवर, x महवर हो गया है जो राइट साइड पे होगा, ऑरिजिन के राइट साइड। ये लेफ्ट साइड x डैश महवर, ऊपर होगा y महवर और नीचे होगा y कॉम्प्लीमेंट या y डैश महवर। इन दोनों का जी हाँ नुक़्ते तख़ाता जो वो होगा ऑरिजिन, जिसको हम o से ज़ाहिर करेंगे। उसके हम पैमाइश लिख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे x में 0 मिनिमम है, इसके बाद मैक्सिमम मुस्बित में 3 है, मनफी में 3 है, यानी दायां जानिब हम 3 तक ले सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। बायां जानिब -3 तक लेंगे। y में हम देखते हैं अक़ल तरीन क़दर -1 है और आज़म तरीन क़दर 9 तक, यानी ऊपर की जानिब हम लेंगे 9 से ज़्यादा हमारे पास खाने होने चाहिए, नीचे -1 से ज़्यादा खाने चाहिए। तो इस तरह से हम ले लेंगे। x महवर पर 1 समर मसावी है, 1 इकाई ले ली हमने। y महवर पर 1 समर मसावी है, 1 इकाई ले ली है। पहले हम लिख लेंगे ऑरिजिन, हर 1 समर के खाने को यानी डब्बे को हम 1 तस्वुर करेंगे, तो 1 होगा। उसके बाद 2, 3, 4, 5। दाएं जानिब पूरे मुस्बित ख़दरे, बाएं जानिब पूरे मनफी ख़दरे होंगे। -1, -2, -3, -4, -5। हमने x महवर और x डैश महवर पर निशानदही कर दी है। अब y महवर पर ऊपर की जानिब मुस्बित में लेंगे +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आखिर में 9 तक लेंगे, क्योंकि इसमें आज़म तरीन क़दर y में 9 है, क्योंकि ये x नुक़्ते को ज़ाहिर करता है, ये पूरे y नुक़्ते को ज़ाहिर करेंगे। नीचे की सिमत में हम लेंगे -1, -2, -3। अब सबसे पहले 0 के सीधा 3, यानी इस 0 के सीधा मुस्बित 3, यहाँ पर नुक़्ता आएगा। और से देखिए हम नुक़्ते को यहाँ पर प्लाट कर रहे हैं। उसके बाद 1, 5, यानी 1 के सीधा मुस्बित 5 होगा। जी हाँ 1 के सीधा मुस्बित 5। नेक्स्ट 2 के सीधा 7, 2, 7 निशानदही कर दी है। 3, 9, 3 के सीधा 9। आप यहाँ पर ब्रैकेट डालकर उन नुक़ात को भी ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे ये नुक़्ते को 0, 3, इसको 1, 5 ब्रैकेट में भी लिख के आप ज़ाहिर कर सकते हैं। उसके बाद है -1 के सीधा मुस्बित 1, -2 के सीधा -1 और -3 के सीधा -3। अब इन तमाम नुक़ात को जोड़ेंगे तो हमको क्या हासिल होगा बच्चों? जी हाँ ख़त मुस्तक़ीम हासिल होगी। क्या हासिल होगी बच्चों? ख़त मुस्तक़ीम, स्ट्रेट लाइन हासिल हुई है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है, ख़त्ती कसीर रुकनी में हमेशा तरसीम कैसे होगी? जी हाँ स्ट्रेट लाइन यानी ख़त मुस्तक़ीम ही होगी। अब यहाँ पर ये x महवर पर कहाँ ख़ता कर रहा देखना, देखिए -1 और -2 के दरमियान ख़ता कर रहा, तो इसका जवाब हो गया है जी -1.5, 0। ये इसका जवाब है, -1.5, यहाँ पर एक ही जवाब आएगा। तो ये है दोनों के दरमियान यहाँ पर x महवर पर ख़ता किया है, तो इसका जवाब होगा -1.5। आइए अब हम और एक मिसाल देखते हैं जो आपकी दरसी किताब के ये कीजिए से मुताल्लिक़ है। ख़त्ती कसीर रुकनी का तरसीम इज़हार। सवाल कुछ इस तरह से है, y मसावी है 2x -5, कसीर रुकनी की तरसीम कीजिए और सिफरों को मालूम कीजिए। सबसे पहले हम जदवल बनाएंगे। पहले सफ़े हम x लिखेंगे, नुक़्ता x, इसमें हम क़दरें कुछ भी ले सकते हैं आप सवाल की नौयत से। हमने यहाँ पर लिया है 0, 1, 2, 3, -1, -2 तक हमने लिया है। उसके बाद दूसरी सफ़ में सवाल लिखेंगे, वो है 2x को लिख दिया है। आसान अल्फाज में हम कहेंगे तो ये 2 का पहाड़ा होगा, 2 0
सिफर, 2 एकन 2 मुताल्लिक़ा कालम में फिलअप करेंगे। 2 दुगनी 4, 2 तिया 6, 2 ज़रब -1 -2, 2 दुगनी 4 -4। उसी तरह यहाँ पर 5, कौन सा 5 लेंगे? -5। -5 को चूँकि हमको बतलाना है, ये मुस्तकिल क़ीमत है, -5 ही लिखेंगे। इन तमाम खानों में सिर्फ मुस्तकिल रुकन -5 ही लिखेंगे क्योंकि मुस्तकिल रुकन है। उसके बाद यहाँ पर होगा वाई नुक्ता, वाई नुक्ते को हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ सवाल में देखिए ये दोनों का मजमू प्लस में है, लिखना ब्रैकेट में माइनस होगा। ये सिफर जमा -5 कितना होगा बच्चों? -5। ये दोनों देखिए -5 बड़ा है, 2 छोटा है, लिहाजा ये होगा -3। नेक्स्ट यहाँ पर -5 बड़ा है, 4 छोटा है, -1 होगा। यहाँ पर +1, ये दोनों चूँकि मुशाबा है, -5 -2 -7, -5 -4 कितना होगा? -9। इस तरह से हम कहेंगे कि ये तमाम नुक़ात जो हैं, x का नुक़्ता ये y, ये सिफर कामा -5 होगा, 1 कामा -3, 2 कामा -1, 3 कामा 1, -1 कामा -7, -2 कामा -9, ये नुक़ात हैं। जी हाँ, हमने यहाँ पे नुक़ात को ले लिया है। अब हम ग्राफ लेते हैं। ग्राफ में x महवर बतलाएंगे क्योंकि सवाल के मुताबिक हमको देखना है कि ग्राफ कहाँ खींचनी है। यही अहमियत होती है हमारे पास कि कहाँ पर हम आड़ी ख़त खींचेंगे और कहाँ पर खड़े ख़त खींचेंगे। इन नुक़ात के लिए, इन नुक़ात को मद्देनज़र रखते हुए, इस नुक़ात को मद्देनज़र रखते हुए हमको देखना होगा कि ग्राफ किस तरह से खींचेंगे। यहाँ पर हम x महवर, x डैश महवर, y डैश ले लेते हैं। उसके बाद हम पैमाइश ले लेते हैं। पैमाइश कुछ इस तरह से हमने ली है। x महवर पर 1 समर मसावी है 1 इकाई, y महवर पर 1 समर मसावी है 1 इकाई। चूँकि मुस्बित कम है इसलिए हमने यहाँ पर जो आड़े ख़तें ऊपर खींच लिए, मनफी के ज़्यादा है, लिहाजा हमने इधर जगह ज़्यादा छोड़ दी है। अब ये सिफर ऑरिजिन हो गया, जिसको हम उस पर लेंगे +1 +2 दायां जानिब, 3 4 5 बायां जानिब लेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चों। उसी तरह ऑरिजिन के ऊपरी जानिब लेंगे हम -1 -2 और -3 लेंगे, और निचले जानिब -1 -2 -3। इस तरह से हम लेंगे कहाँ तक बच्चों? क्योंकि हमको -9 तक यहाँ पर हासिल होना है। अब हम दर्ज करेंगे सिफर कामा -5, सिफर के सीधा -5 पर हम नुक़्ते की निशानदेही करेंगे। उसी तरह 1 कामा -3, 1 के सीधा -3, 2 के सीधा -1, जी हाँ, 3 के सीधा मुस्बित 1 यानी ऊपर की जानिब -1 कामा -7, -1 के सीधा -7, -2 के सीधा -9। इन तमाम नुक़ात को जोड़ने पर दोबारा हमको, जी हाँ, ख़त मुस्तक़िम ही हासिल होती है क्योंकि ये ख़त्ती कसीर रुकनी है। तो ख़त्ती कसीर रुकनी हमेशा ख़त मुस्तक़िम को ही ज़ाहिर करती है। यहाँ पर क्या है बच्चों? 2 और 3 के दरमियान यहाँ पर x महवर पर ख़ता क्या है? तो इसका जवाब हो गया 2.5 कामा सिफर, जो इसका रेशे कहिए आप या उसके सिफर कहिए। इस तरह से हमने ख़त्ती कसीर रुकनी से मुताल्लिक़ सीखा है। आइए दूसरी क़स्म है 2 दर्जे कसीर रुकनी का तरसीमी हिज़ार। आपकी दरसी किताब के ये कीजिए से हम सवाल लेते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, y मसावी है x की दूसरी -x -5। इसके हमको सिफर मालूम करना है चूँकि 2 दर्जी कसीर रुकनी है। सबसे पहले हम जदवल तरतीब दे लेते हैं। जदवल में सबसे पहला जो सफ़ होगा वो x नुक़्ते को है। x नुक़्ते हमने लिए हैं सिफर 1 2 3 -1 -2 -3। ये कभी कभी इजाफा भी करना पड़ता है सवाल की नौइयत के हिसाब से, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। उसका x की दूसरी यहाँ लिखेंगे हम, तो होगा x का मुरब्बा, मुताल्लिक़ा कालम का मुरब्बा यानी सिफर का मुरब्बा। सिफर ज़रब सिफर सिफर होगा। इसका 1 का लेंगे, 1 ज़रब 1, 1 दुगनी नहीं लेंगे बल्कि 1 ज़रब 1, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 2 ज़रब 2 मसावी है 4, 3 ज़रब 3 मसावी है 9। इसी तरह -1 ज़रब -1, -1 इंटू -1 क्या होगा? प्लस होगा, 1 एकन मुस्बित 1 ही आएगा। -2 ज़रब -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दुगनी 4, यहाँ भी मुस्बित में ही आएगा 9। उसके बाद लिखेंगे -x, यहाँ पर हमने सवाल का हिस्सा लिख लिया -x, यानी 1 का पहाड़ा माइनस के साथ, -1 क्या होगा? 1 ज़रब सिफर सिफर, -1 एकन -1, -1 ज़रब 2 -2, -1 ज़रब 3 -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 एकन मुस्बित 1, इसी तरह मुस्बित 2
मुस्बित 3। आखिरी में हम मुस्तकिल रुकन लिखेंगे, वो है -6। क्योंकि ये मुस्तकिल रुकन है इसलिए यहाँ पर जो का तो लिखेंगे, सारे के सारे क्या हो गया -6 हो जाएंगे। अब ये ब्लू वालों को हम क्या करना है, जमा करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जी हाँ, इसको हम y नुक्ते से ज़ाहिर करेंगे। तो ये हो गया -6। यहाँ पे +1 -1 कैंसिल, फिर दोबारा -6 ही आएगा। ये दोनों मुशाबा, इन दोनों को जमा करेंगे। 6 गर्ल्स 2 गर्ल्स 8 गर्ल्स हो गए, बॉयज़ 4 हैं। तो 8 गर्ल्स बॉयज़ 4, कौन ज़्यादा है, गर्ल्स ज़्यादा हैं। कितने, 4। तो यहाँ होगा -4। इसी तरह -9 +9 कैंसिल हो जाएंगे, 0। यानी 9 बॉयज़ है 9 गर्ल्स है, कौन ज़्यादा है, कोई भी ज़्यादा नहीं है, यानी 0 बतलाएगा। ये मुस्बित 1 मुस्बित 2 हो गया है -6, यानी निकाल देने पर -4 आएगा। 4 + 2 6 -6, 6 बॉयज़ 6 गर्ल्स, तो क्या होगा, न्यूट्रल 0 हो गया। यहाँ पे 9 भी 3 12, 12 में 6 गए तो 6। तो अब नुक़ात लिखेंगे 0, -6 1, -6 2, -4 3, -0 -1 -4 -2 और -3 6। हमने इस तरह से नुक़ात का तयन कर लिया है। इन नुक़ात को हम तरसीम पर ज़ाहिर करेंगे। तो हम पहले ग्राफ ले लिए हैं, ग्राफ पर हम आड़े ख़त को बदलाएंगे। उसके बाद खड़े ख़त, ये एक x महवर, x डैश महवर, y डैश महवर। उसके बाद हम पैमाइश ले लेते हैं। सवाल की नौयत के हिसाब से हमने पैमाइश ले ली है। x महवर पर हमने 1 समर लिया है 1 इकाई, y महवर पर 1 समर 1 इकाई। सबसे पहले हम ऑरिजिन को निशानदही कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर उसके बाकी के हम यहाँ बतलाएंगे नंबरात को। जैसे 0 हो गया, +1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। y महवर पर +1 +2 +3 +4 +5। इधर -1 -2 -3 -4 हमने ले लिया है। सबसे पहले हम निशानदेही करेंगे 0 के सीधा, जी हाँ, -6, 0 के सीधा -6 हमने इसकी निशानदेही करते हैं। ये होगा, देखिए बच्चों, 0 के सीधा -6। उसके बाद 1 के सीधा -6, 1 के सीधा -6, 2 के सीधा क्या होगा बच्चों, -4, 2 के सीधा -4। यहाँ पर हम निशानदेही करेंगे इसकी। इसके बाद 3 के सीधा 0, यानी इसी पर 0 से मुराद 3 पर ही बतलाएंगे हम। 3 -0 -1 -4, जी हाँ, -1 के सीधा -4। नेक्स्ट -2 0, यानी -2 पर ही बतलाएंगे इसको, यहाँ पर बतलाया है। उसके बाद -3 -6, यहाँ पर हमने इसको बतला दिया है। अब इन तमाम नुक़ात को हम जोड़ेंगे तो इस तरह से जो कीमत हासिल होगी हमको, हमने नुक़ात का तयन कर लिया है। एक बार लिख लेते हैं। 0 -3 1 -6 -2, उसके बाद 2 -4 3 -0 -1 -4 -2 -0 -3 6। अब इन तमाम को जोड़ेंगे तो हमको जो तरसीम की शिकल हासिल होगी, इसको हम कहते हैं मकाफ़ी पैराबोला। जी हाँ बच्चों, ये जो है ना, इसको हम कहेंगे पैराबोला। ये किसको ज़ाहिर कर रहा, सवाल हम लिख लेंगे जवाब उसका, y = x की दूसरी -x -6 है ग्राफ। अब इसके 0 x महवर पर कहाँ पर ख़ता किया है देखेंगे बच्चों, वो उसके 0 कहलाएंगे। 3 -2, तो इस तरह इसके 0 क्या हो गए, 3 -2 हो गए। ठीक है बच्चों, ये ग्राफी तरसीमी इजहार है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह हम इस मसले को हल करेंगे। इस शिकल को हम कहेंगे पैराबोला मकाफ़ी। आइए अब हम देखते हैं मुकाबी कसीर रुकनी का तरसीमी इजहार किस तरह से होता है। यहाँ पर हम एक सवाल ले लेंगे मुकाबी कसीर रुकनी के लिए, जिसका दर्जा 3 हो। y = x की तीसरी -4x। कसीर रुकनी की तरसीम कीजिए और सिफरों को मालूम कीजिए। सबसे पहले हम जदवल तरतीब देते हैं। पहला x का नुक़्ता होगा, x के नुक़्ते हमने ले लिए 0 1 2 -1 और -2, सवाल की नौयत से हमने ले लिया है। उसके बाद लिखेंगे x की ख़ुव्वतनुमा 3, यानी 0 को 3 मरतबा ज़रब देना होगा। 0 ज़रब 0 ज़रब 0। गौर से देखिए स्क्रीन पर, 0 की तीसरे से मुराद 0 ज़रब 0 ज़रब 0 कितना होगा बच्चों, 0 ही होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं हम। उसका 1 की तीसरी 1 ज़रब 1 ज़रब 1 कितना होगा, 1 एकन 1 1 एकन 1 1 ही हासिल होगा। उसके 2 की ख़ुव्वतनुमा 3, यानी 2 की तीसरी 3 मरतबा ज़रब देंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। उसी अदद से हमको ज़रब देना है, तो होगा 8। हम यहाँ दर्ज करेंगे +8 -1 की ख़ुव्वतनुमा 3,
यहाँ पर चूंकि ख़ुव्वतुमा ताक़ में लिहाजा जवाब मनफी में आएगा, यानी -1 ज़रब -1 3 मरतबा लिखते हैं। एक एक का नेक ही होगा, ताक़ में है इसलिए जवाब मनफी में आएगा। -1 दर्ज करेंगे। -2 की ख़ुव्वतुमा 3, -2 ज़रब -2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस फिर अगेन माइनस, तो यहाँ पर कीमत होगी -8। उसके बाद इस हिस्से को लेते हैं हम -4x। तो यहाँ हमको आसान अल्फाज में कहेंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ना होगा हमको। 4 का पहाड़ा क्या है? जी हाँ, 4 0 0। उसके बाद माइनस लगाएंगे हम, क्योंकि 0 न्यूट्रल कीमत होती है, इसकी कोई अलामत नहीं होती। 4 1 4 लगाएंगे मनफी, तो -4 4 दूनी 8 -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 दूनी 8। अब हम यहाँ पर वाई नुक्ता का तायुन करते हैं। इन दोनों को ब्लू वालों को जमा करेंगे। 0 जमा 0 0 होगा, -4 जमा 1 -3, -8 प्लस 8 दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो 0 बच जाएगा। यहाँ पर 4 -1 प्लस 3 8 -8 दोनों भी सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो 0। इस तरह से नुक़ात 0 कामा 0 1 कामा -3 2 कामा 0 -1 कामा 3 -2 कामा 0 होंगे। हमने इसका तायुन कर लिया है यहाँ पर। अब ग्राफ पर ज़ाहिर करते हैं। इस तरह से x महवर हस्ब मामूल x डैश, y महवर y डैश महवर। उसके सवाल की नौयत के हिसाब से पायमाश लेते हैं हम। यहाँ पर हमने पायमाश लिए x महवर पर 1 समर मसावी 1 1 है, क्योंकि कीमतें बहुत कम हैं, कम मकदार में, इसलिए हमने हर बॉक्स को 1 1 ले लिया है। उसी तरह y महवर पर भी 1 1 ले लिया है। यह ओरिजिन 0 के दायां जाने +1 +2 +3 +4 +5, उसके बाएं जाने -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 इस तरह हमने ले लिया है। -1 -2 नीचे सम में ले लिया। ठीक है बच्चों, अब यह ज़ाहिर करेंगे 0 कामा 0, यानी 0 पर ही हम नुक्ते का तायुन करेंगे। उसके बाद 1 कामा -3, 1 के सीधा -3 पर। उसके बाद 2 कामा 0, यानी 2 पर ही होगा। -1 कामा -3, -1 कामा मुस्बित 3 यहाँ पर। उसके बाद -2 कामा 0 -2 पर ही हम नुक्ते का तायुन करते हैं। अब इन तमाम को जोड़ेंगे। इस तरह से शक्ल आएगी, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। इस तरह से हमने इसके ग्राफ को खींचा है। ठीक है बच्चों, ये मुनहनी की शक्ल में हमको हासिल होगी। अब ये कहाँ पर ख़ता कर रहा है देखेंगे। x महवर पर +2 और 0 और -2 3 जगह ख़ता हुआ है, तो हम इसका जवाब लिखेंगे -2 कामा 0 कामा +2, इसके 0 हो गए। ये जो तरसीम हासिल हुई है वो है y = x³ - 4x की, तो इसके 0 हो गया। -2 कामा 0 कामा 2। जी हाँ, मैक्सिमम मुकाबिल कसीर रुकन में जवाब 3 होंगे। अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा बाज़-ओ-ख़त 1 भी हासिल होता है। इस तरह से हम और एक सवाल देखेंगे जो मुकाबिल कसीर रुकन का तरसीमी हिज़ार होगा। सवाल किस तरह से y = x की तीसरी माइनस x की दूसरी कसीर रुकनी की तरसीम कीजिए और सिफरों को मालूम कीजिए। यहाँ हम पहले सफ़ में x ले लेंगे, 0 1 2 -1 -2। उसके बाद सवाल लिख लेते हैं यहाँ पे x की ख़ुव्वतुमा 3, तो 0 की ख़ुव्वतुमा 3 क्या होगा बच्चों? इससे पहले हमने मालूम किया 0 ही होगा। 1 की ख़ुव्वतुमा 3 1 ही होगा। जी हाँ, 2 की ख़ुव्वतुमा 3 यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितना होगा बच्चों? 8 होगा। तो यहाँ पर हमने 8 टच किया। -1 की ख़ुव्वतुमा 3 यानी -1 ज़रब -1 ज़रब -1 कितना होगा? माइनस की ख़ुव्वतुमा ताक़ में है तो जवाब मनफी में आएगा। 1 1 1 1 1 1 मनफी 1। -2 की ख़ुव्वतुमा 3 यानी -2 को 3 मरतबा ज़रब देंगे उसी नंबर से। -2 ज़रब -2 ज़रब -2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। माइनस की ख़ुव्वतुमा ताक़ में जवाब मनफी में आएगा, या आप इनको ज़रब करके भी देख सकते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -8। उसके बाद x की दूसरी हम करेंगे, इसका दूसरी मालूम करेंगे, इसका मुरब्बा मालूम करेंगे, उसको अलामत माइनस डालेंगे। 0 का मुरब्बा 0 क्योंकि न्यूट्रल है, ज़रूरत नहीं है। 1 का मुरब्बा 1 लेकिन अलामत इसकी माइनस डालेंगे। 2 का मुरब्बा यानी 2 की दूसरी 4 होगा, अलामत डालेंगे माइनस। 1 का मुरब्बा 1 ये +1 होगा, उसका फिर अलामत माइनस। -2 का मुरब्बा -2 ज़रब -2 +4 लेकिन ये अलामत माइनस की है, प्लस इंटू माइनस माइनस -4। अब हम नुक्ता y क्या हासिल होता है देखते हैं। इन दोनों का मजमा 0 होगा, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 ही आएगा। 8 में से 4 गया तो 4, -1 -1 -2 हो जाएंगे, -8 -4 -12 हो जाएंगे। आइए अब हम इन नुकात को लिखते हैं और ग्राफ पर प्लाट करेंगे। तरसीम ले लेंगे हम x डैश महवर
वाई डैश महवर। उसके बाद हम पैमाइश ले लेते हैं। पैमाइश कुछ इस तरह से है, एक्स महवर पर एक समर मसावी 1 इकाई, वाई महवर पर क्योंकि ज़्यादा खाने हमने क्या लिया है, एक समर मसावी 2 इकाई, यानी ये सिफर 1 2 3 4 5 राइट साइड, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर देखिए बच्चों गौर से, वाई महवर पर हर समर को यानी एक बॉक्स को हमने 2 2 समझा है, तो ये 2 होगा x1, 2 इजाफा करेंगे 4 6 8, दूसरी जानिब -2 -4 -6 -8 -10 -12। सबसे सिफर कामा सिफर यानी सिफर पर ही बताएंगे। उसके बाद 1 कामा सिफर यानी 1 पर ही नुक्ते का हम तायुन करेंगे। 2 कामा 4 2 के सीधा मुस्बित 4,